हेलो एंड वेलकम। आज का जो टॉपिक होगा वो एक टेस्टी वेजिटेबल पे होने वाला और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आज का वीडियो इसी के ऊपर रहेगा। आज हम कुछ नई चीज़ें जानेंगे इस पौधे के बारे में और इस वेजिटेबल के बारे में। बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ऑफ कोर्स आज हम टोमेटो प्लांट के बारे में बात करेंगे जो कुछ इस तरह दिखता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जब ये छोटे होते हैं तो ये कैसे होते हैं। तो अत लज़ादार कुल कशिर पट रुआंगन कुल वनान और हम इसको उर्दू में टमाटर का पौधा बोलते हैं एंड इन इंग्लिश वी से टोमेटो प्लांट। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये दिखने में कैसे होते हैं और इसकी ब्रांचेस और लीव्स दिखने में कैसे होते हैं। और ये पौधा जहाँ से अपनी शुरुआत करता है वो है इसके सीड्स। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसके सीड्स दिखने में कैसे होते हैं। आप इन सीड्स को भी देखकर इजीली पहचान सकते हैं कि ये टोमेटो का ही पौधा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि सूखा कर ये कैसे होते हैं और ये जब टोमेटो में होते हैं तो कैसे होते हैं। इन्हीं सीड्स को ज़मीन में लगाने के बाद ये कुछ इस तरह दिखते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कैसे छोटे होते हैं और कितने क्यूट होते हैं और कितने छोटे होते हैं और हम इनको इस स्टेज पर भी इजीली पहचान सकते हैं। और थोड़ा सा टाइम होने के बाद ये कुछ इस तरह दिखते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे स्टेज मैंने यहाँ पे दिखाई है, कैसी ये एक बीज से लेकर फ्रूट तक अपना सफ़र कैसे करता है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि थोड़ा सा टाइम होने के बाद फिर ये मेच्योर हो जाता है और उसके लीव्स भी बड़े हो जाते हैं और ये कुछ इस तरह दिखता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर थोड़ा सा टाइम होने के बाद ये इस तरह दिखता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये कितना मैच्योर हो गए हैं और यहाँ से इसके जो टोमेटो हो वो आने शुरू हो जाते हैं लेकिन अनराइप होते हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये भी दिखने में कैसे होते हैं और आप इनको इजीली घर में पहचान सकते हैं और इजीली उगा सकते हैं। एंड दीज आर द फ्लावर्स ऑफ दिस टोमेटो प्लांट। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि इसके फ्लावर्स दिखने में कैसे होते हैं और यही स्टेज होती है जब इनके टोमेटोज निकल आते हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन की जो ये पौधा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अच्छे इस कशिर पट कशिर टमाटर बनान यानी हम इनको कश्मीरी टमाटर बोलते हैं। जो हमें बाहर से आ जाते हैं वो कुछ इस तरह दिखते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम अपने कश्मीर में दो तरह की वैरायटीज़ उगाते हैं। एक तो ये बाहर के होते हैं और यानी हम इनको हाइब्रिड बोलते हैं और दूसरे ये कश्मीरी टोमेटोज होते हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एंड दीज आर द अनराइप टोमेटोज। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि जब ये पके हुए ना होते हैं तो ये कुछ इस तरह दिखते हैं ग्रीन ग्रीन। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और यही टोमेटोज पककर दिखते कैसे हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि दीज आर द राइप टोमेटोज। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि कैसे इसमें अनराइप और राइप भी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये जो अनमोल टोमेटो यानी ये टोमेटो वेजिटेबल जो होती हैं ये असल में दिखती कैसी है और जब इसका फ्रूट निकल आता है वो कैसा होता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि लोग उसको कैसे आहिस्ता आहिस्ता हार्वेस्ट करते हैं क्योंकि अगर हम इनको हार्शली हार्वेस्ट करेंगे तो ये ख़राब हो जाते हैं और इजीली डैमेज हो जाते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये अनमोल टोमेटो दिखने में कैसा होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कितना माउथ वाटरिंग होता है और लोग इसको राई भी खाते हैं यानी कच्चे भी खाते हैं और पका कर भी खाते हैं। नाउ वी विल सी सम वेराइटीज़ ऑफ टोमेटोज़ यानी अब हम इस टोमेटोज़ की किस्में देखते हैं। दैट इज चेरी टोमेटोज़, पूसा टोमेटोज़, ब्लैक चेरी, रोमा टोमेटोज़ होती हैं, येलो पियर होता है, ब्लैक किरम होता है, चेरी टोमेटोज़ सीड्स होते हैं और पिंक ब्रांड वाइन टोमेटोज़ होते हैं, ग्रेप टोमेटोज़ होते हैं और चंपारी टोमेटोज़ होते हैं। इसकी ज़्यादातर वेराइटीज़ नहीं होती हैं बल्कि लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेस ऑफ साइज़ एंड शेप यानी इसकी साइज़ और शेप डिफरेंट होती हैं, बाकी पौधा और सीड्स और लीव सेम ही रहते हैं। नाउ वी विल सी सम बेनिफिट्स ऑफ टोमेटोज यानी अब हम इस टोमेटो के फ़ायदे देखते हैं यानी अल्लाह ताला ने इसमें क्या क्या फ़ायदे रखे हैं इंसान के लिए। दैट इज़ गुड फॉर आई हेल्थ, ग्रेट फॉर हार्ट हेल्थ, प्रमोट स्किन हाइड्रेशन, इम्प्रूव डाइजेशन हेल्थ, रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल और ये हार्ट डिजीज़ को कम करता है, गुड फॉर स्किन होता है, प्रिवेंट्स कैंसर, इम्प्रूव्स विजन, गुड फॉर हेयर कंटेंट, एंटीऑक्सीडेंट, सपोर्ट बोन हेल्थ और इसमें विटामिन सी और ए होता है और ये लोअर ब्लड प्रेशर करता है और इसमें पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा होता है और ये स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है और इसमें कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा होता है जो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है
और ये आईलाइट को ज़्यादातर बढ़ाता है, यानी ये रोशनी आइज़ को वापस लाता है और हमें दिखना शुरू हो जाता है। नाउ वी विल सी दोज कंट्रीज वेयर द टोमेटो प्रोडक्शन इज हाई, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसएसआर, चाइना, इटाली, तुर्की, स्पेन, इजिप्ट, ब्राज़ील, ग्रीस, रोमानिया, मेक्सिको और जापान, बल्गेरिया और पुर्तगाल। और हमारे इंडिया में भी पाया जाता है और जम्मू एंड कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। And the scientific name of tomato is Solanum lee capsicum। अब हम टोमेटो के बारे में फैक्ट जानेंगे, यानी कुछ चीज़ें ऐसी जानेंगे जो आपने शायद ही सुनी होगी। Tomatoes are the third most popular vegetable। They are the good source of vitamin C, vitamin A और पोटेशियम फाइबर भी होता है इसमें बहुत ज़्यादा। Store unwashed tomatoes at room temperature, यानी वॉश जस्ट बिफोर ईटिंग। अगर हम टोमेटोज़ को वॉश करके रखेंगे, स्टोर करेंगे तो वो स्पॉइल हो जाते हैं, यानी ख़राब हो जाते हैं। बस हम इनको वॉश तभी करना है जब हम इनको खाना होता है या कुक करना होता है। रेफ्रिजरेटर कट टोमेटोज़, यानी अगर हम टोमेटोज़ को कट करके फ्रिज में रखेंगे तो वो हम ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टोर भी रख सकते हैं। बस इनको धोना नहीं है, धो के हम इनको स्टोर नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये ख़राब हो जाते हैं। अगर वाटर इसके अंदर गया तो वो ख़राब हो जाता है। अब हम इस टोमेटो वर्ड की ओरिजिनेशन देखते हैं, यानी ये इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ था और किन लोगों ने किया था। The word tomato originates from Aztec language Nahuatl, where it was called tomatal. This word meaning the swelling fruit or plum fruit। देखिए जो नाहुटल है ये एज़टेक्स थे, यानी ये कोलंबिया मेक्सिको के लोग थे जो कल्टीवेट करते थे टोमेटो को, और उस टाइम में इसको टमाटल बोलते थे और टमाटल का मतलब था स्वेलिंग फ्रूट और प्लम फ्रूट। नाउ वी विल सी द ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ टोमेटोज। देखिए हम इनको प्लांट करते हैं बिटवीन द मंथ्स यानी मई या जून में हम इनको लगाते हैं और फिर हम इनको अक्टूबर या सितंबर में हार्वेस्ट करते हैं। देखिए इनको हार्वेस्ट जब हम इनको प्लांट करते हैं तो 100 या 120 डेज आफ्टर हम इनको हार्वेस्ट कर सकते, यानी इनको राइप होने में 100 to 120 डेज लगते हैं। बस इसकी अच्छी खासी मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, इसकी फर्टाइल लैंड होनी चाहिए और हमें इसको बीच बीच में पानी देते रहना है। और क्लाइमेट भी अच्छा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ये मिट्टी पर डिपेंडेंट करता है, जितनी ज़्यादा फर्टाइल लैंड होगी उतना ही ज़्यादा आपके टोमेटो के पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। And this is the pickle made up of tomatoes। You can see on the screen, this is the instant pickle। You can see on the screen कि ये कितना टेस्टी और माउथ वाटरिंग है। And these are the dried tomatoes। You can see on the screen कि सुखाने के बाद इनका टेस्ट और इनका आउटर लेयर कैसा होता है। And this is the tomato jam। You can see on the screen कि ये दिखने में कैसा होता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। हम टोमेटोज की ये सारी रेसिपियाँ ईजिली बना सकते हैं। एंड दिस इज़ द टोमेटो जूस। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि इसका जूस दिखने में कैसा होता है और आप इसको जूसर की मदद से घर में ईजिली जूस बना सकते हैं। एंड दिस इज़ द रियल जूस ऑफ टोमेटोज। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये रियल जूस तो सभी ने पिया होगा क्योंकि हर फ्लेवर में आते हैं। एंड दिस इज़ द पॉपुलर किसान टोमेटो जैम। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि इसका एडवर्टाइज भी आप सभी ने देखा होगा और इसको घर में सभी इस्तेमाल करते हैं। एंड दीज आर द रेसिपीज मेड अप ऑफ टोमेटोज। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि दुनिया भर में इस टोमेटो को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और कितनी सारी रेसिपीज़ बना दी जाती हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कितनी टेस्टी और माउथ वाटरिंग रेसिपीज़ इसको बना दी जाती हैं। हम अपने कश्मीर में इसको अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन लोग इसको डिफरेंट तरीके से पकाते हैं। कोई इसको कच्चा ही खाता है तो कोई इसको पका के खा जाता है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अगर आपको मेरे वीडियो सच में हेल्प करते हैं तो आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करोगे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना कि आप लोग इसको घर में कैसे बनाते हैं और उसका टेस्ट कैसा होता है और टोमेटोज़ किस किस ने खाए हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टोमेटो प्लांट। थैंक्स।